हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। यूनिट 3 है मैट्रिसेस ऑफ व्यू। दिया है गिवन ए इक्वल 3-4 1-1 सिद्ध करना है a to the power n इक्वल 1 + 2n - 4n n 1 - 2n n belongs to n belongs to q। धन पूर्णांक है तो n belongs to q प्लस पॉजिटिव इंटीजर है तो n घात का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा हल किया जाता है। तो इसको एक कथन मान लेंगे, माना Pn such that a to the power n equal 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। ये कथन हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब n = 1 के लिए फॉर n = 1 P1 निकालेंगे, n के स्थान पर 1 रखेंगे तो a to the power 1 आएगा इक्वल 1 + 2 × 1 - 4 × 1 1 1 - 2 × 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 1 3 आ जाएगा -4 1 माइनस के 2 और प्लस के 1 तो -1 आएगा। इस तरह से आपका मैट्रिक्स ए प्राप्त हो गया इक्वल ए। अतः P1 सत्य है, P1 is 2। तो n = 1 के लिए कथन P1 सत्य है, माना लेट n = k के लिए कथन Pn सत्य है। स्टेटमेंट Pn is true फॉर n = k, देन n के स्थान पर k रख दिया जाएगा तो Pk such that a to the power k इक्वल n के स्थान पर k रखेंगे तो 1 + 2k - 4k k 1 - 2k इक्वेशन 1। अब हम सिद्ध करेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कथन Pn, n = k + 1 के लिए भी सत्य है। स्टेटमेंट Pn is true फॉर n = k + 1, तब Pk + 1 निकालेंगे, k के स्थान पर k + 1 रखेंगे तो सच दैट a to the power k + 1 इक्वल 1 + 2 k के स्थान पर k + 1 आएगा -4 k के स्थान पर k + 1 k के स्थान पर k + 1 1 - 2 k के स्थान पर k + 1 आएगा
अब LHS लेके चलेंगे और यदि RHS आ जाता है तो कह देंगे कि कथन Pn n इक्वल k+1 के लिए भी सत्य है। तो LHS लेते हैं a टू दी पावर k+1, इसे लिखेंगे a टू दी पावर k इंटू a टू दी पावर 1, गुणा में घातें जुड़ती हैं k+1 हो जाएगा। a टू दी पावर k का मान समीकरण 1 से रख देंगे। a टू दी पावर k की वैल्यू है 1 + 2k - 4k k 1 - 2k इंटू a टू दी पावर 1 मीन्स a का मान रखेंगे यहाँ से 3 - 4 1 - 1। अब इनका इंटू करेंगे तो आप देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करना है तो 1 + 2k का 3 से होगा, तो 3 का 1 से 3 और 3 का 2 से 6k, फिर -4k का 1 से होगा तो -4k। सेकंड कॉलम से करेंगे 1 + 2k का -4 से करोगे तो -4 का 1 से तो -4, -4 का 2k से तो -8k, फिर -4k का -1 से करोगे तो +4k। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो k का 3 से तो 3k आएगा, k का और 1 का 1 - 2k का 1 से करेंगे तो +1 - 2k। सेकंड कॉलम से करेंगे k का -4 से करोगे तो -4k और 1 - 2k का -1 से करोगे तो -1 + 2k। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे 3 + 4k घटा देंगे तो 2k आएगा, ये -4 और -4k, यहाँ पर 3k में से 2k घटाओगे तो k+1 और यहाँ -1 और -2k। सॉल्व करेंगे तो 3 को लिखेंगे 1 + 2, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा +2k, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे -4, तो -4 कॉमन ले लिया तो 1 + k+1 और इसे 1 लिखेंगे -2, 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा और -2k। 1 + 2 कॉमन लोगे इन दोनों में से तो 1 + k -4 1 + k k+1 1 - 2 कॉमन ले लिया तो 1 + k। अब इसको k+1 लिख देते हैं 1 + 2 1 + k को k+1 -4 k+1 और k+1 1 - 2 k+1। अब आप देखोगे आपकी RHS क्या थी, RHS थी आपकी 1 + 2 k+1, तो -4 k+1 k+1 1 - 2 k+1 तो इक्वल RHS। LHS लेके चले और RHS आ गया, अतः कथन Pn n इक्वल k+1 के लिए सत्य है। स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल k+1। अब आपका जो कथन Pn है वो n इक्वल 1 के लिए सत्य है, n इक्वल k के लिए सत्य मान लिया और k+1 के लिए सत्य सिद्ध कर दिया। इस प्रकार 10 कथन Pn सभी धन पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5 के लिए
सत्य है। यही सिद्ध करना था कि आपका जो कथन Pn है वो n बिलोंग्स टू Q प्लस सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हैंस प्रूव्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, और मैं आपको ए तथा बी सममित आव्यूह हैं दिया है, गिवन ए तथा बी सममित आव्यूह हैं। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी सममित आव्यूह हैं तो इनके परिवर्त निकालेंगे। अतः देयरफॉर ए डैश इक्वल ए और बी डैश इक्वल बी, इसको ले लिया इक्वेशन 1। सिद्ध करना है प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस आव्यूह को विषम सममित कैसे सिद्ध करेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे और यही आव्यूह आगे माइनस चिन्ह के साथ आ जाए तो कह देंगे कि विषम सममित है। नाउ अब ए बी माइनस बी ए का परिवर्त मीन्स ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त, ये एक नियम होता है। ए माइनस बी का परिवर्त इक्वल ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त से। अब यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगेगा, उल्टा चलता है। बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त माइनस ए का परिवर्त इंटू बी का परिवर्त। यहाँ पे जो नियम लगा है वो व्यतिक्रम नियम है। ए बी का परिवर्त बी का इंटू ए का परिवर्त। अब मान रख दें ए डैश ए और बी डैश बी है तो बी डैश बी ए डैश ए माइनस ए डैश ए और बी डैश बी हो गया समीकरण 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस कॉमन ले लें तो ए बी प्लस का हो जाएगा और बी ए माइनस का हो जाएगा। अब आप देखो यही मैट्रिक्स आपको माइनस चिन्ह के साथ प्राप्त हो गया। अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है। ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5 में आपको सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। यदि ए सममित अथवा विषम सममित है तो इसमें जो देना चाहिए वो बाद में है और सिद्ध करने वाला पहले दिया है। तो दिया है गिवन, लास्ट में दिया है ए सममित है। ए एक सममित आव्यूह है। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर ए डैश इक्वल ए इक्वेशन फर्स्ट। सिद्ध करना है प्रूव दैट बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है।
बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको सममित सिद्ध करने के लिए इसका परिवर्त निकालेंगे और यही प्राप्त हो जाएगा, तो कह देंगे बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है। अब नाउ बी डैश ए बी का परिवर्त निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इनटू में परिवर्त उल्टा चलता है, बी पर डैश आएगा ए का परिवर्त और बी के परिवर्त का परिवर्त, बी डैश ए डैश और बी के परिवर्त का परिवर्त बी होता है। ये एक रूल है कि ए के परिवर्त का परिवर्त ए होता है। इसको परिवर्त के गुणधर्म में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ परिवर्त का जो गुणधर्म था, ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी थी, उसमें इसको लिखवाया था। अब ए डैश का मान ए रख दिया जाएगा यहाँ पर, तो बी डैश ए डैश का मान ए है समीकरण 1 से, फॉर्म इक्वेशन 1। अब आप देखो यही मैट्रिक्स बी डैश ए बी वही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अतः बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है। बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। आधा पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है पुनः दिया है, अगेन गिवन। क्या दिया है? ए विषम सममित है, ए एक विषम सममित आव्यूह है। अतः ए डैश इक्वल माइनस ए, इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 सिद्ध करना है। प्रूव दैट बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको विषम सममित कैसे प्रूव करेंगे? बी डैश ए बी का परिवर्त निकालेंगे और बी डैश ए बी आगे माइनस चिन्ह के साथ आ जाए तो कह देंगे कि बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। नाउ बी डैश ए बी का परिवर्त निकालेंगे तो ये रिवर्सल लॉ व्युत्क्रम नियम है, बी डैश ए डैश बी डैश का डैश, डैश मीन्स परिवर्त, व्युत्क्रम नियम है ए इंटू बी का परिवर्त निकालेंगे, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त से। अब बी डैश ए डैश, बी डैश का डैश बी होता है। किसी मैट्रिक्स के परिवर्त का परिवर्त वही मैट्रिक्स होती है। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स होती है। अब इसमें ए डैश का मान रख दें समीकरण 1 से, तो बी डैश ए डैश का मान माइनस ए है इंटू बी, समीकरण 1 से माइनस कॉमन आ जाएगा, बी डैश ए बी। अब यही मैट्रिक्स माइनस चिन्ह के साथ प्राप्त हो गई। अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 वाले प्रश्न में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है।
एक्स वाई और जेड क्वेश्चन मार्क है और दिया है एक आव्यूह है ए इक्वल 0 2yz एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड एक समीकरण दिया है, समीकरण ए डैश ए को ए डैश ए इक्वल आई को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये मैट्रिक्स इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, तो इसमें ए डैश और ए के मान रख देंगे। तो अब ए डैश ए इक्वल आई, ए डैश मैट्रिक्स ए का परिवर्त हो जाएगा, तो वो को कॉलम में बदल देते हैं। 0 2yz सेकंड वो है एक्स वाई माइनस जेड, सेकंड कॉलम बन गया। थर्ड वो है एक्स माइनस वाई और जेड, थर्ड कॉलम बन गया। इनटू ए, ये है अपना 0 2yz एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड इक्वल आई इकाई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 यूनिट मैट्रिक्स है, तत्सम का आव्यूह है। अब इन दोनों का इंटू करेंगे, इंटू करने से देखो क्या प्राप्त होगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे तो 0 का 0 से इंटू करेंगे 0 आएगा, एक्स का एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड कॉलम से करोगे तो 0 का 2y से करोगे 0, एक्स का y से करोगे तो प्लस एक्स वाई, और x का माइनस वाई से करोगे तो माइनस एक्स वाई। थर्ड कॉलम से करेंगे तो 0 का z से करोगे 0, x का माइनस z से करोगे तो माइनस एक्स जेड, और x का प्लस z से करोगे तो प्लस एक्स जेड। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करोगे 2y का 0 से करोगे 0, फिर y का x से करोगे तो प्लस एक्स वाई, और माइनस y का x से करोगे तो माइनस एक्स वाई। सेकेंड कॉलम से करोगे सेकेंड रो का 2y का 2y से करोगे तो 4y स्क्वायर, y का y से करोगे प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस y का माइनस y से करोगे तो प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड कॉलम से करोगे तो 2y का z से करोगे तो 2yz, फिर y का माइनस z से करोगे तो माइनस yz, माइनस y का z से करोगे तो माइनस yz। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 0 का z से करोगे, z का 0 से 0, माइनस z का x से करोगे तो माइनस एक्स जेड, प्लस z का x से करोगे तो प्लस एक्स जेड। अब सेकंड कॉलम से करोगे z का 2y से करोगे तो 2yz, माइनस z का y से करोगे तो माइनस yz, प्लस z का माइनस y से करोगे तो माइनस yz। थर्ड कॉलम से करोगे z का z से करोगे z स्क्वायर, माइनस z का माइनस z से प्लस जेड स्क्वायर, और z का z से करोगे तो प्लस जेड स्क्वायर इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इस तरह से आपका इंटू कंप्लीट हो गया। इसके बाद
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स को देखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स क्या थी। तो मैट्रिक्स थी अपनी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ोगे तो देखो आप एक्स स्क्वायर 2x² हो जाएगा। तो ये आएगा अपना, यहां से आ जाएगा 2x²। इसके बाद xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। xz से xz कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। इधर xy से xy कैंसिल 0 हो जाएगा। 4y² तो 6y² आएगा। और 2yz प्लस किया 2yz माइनस किया तो 0 हो जाएगा। इसके बाद xz से xz कैंसिल हो गया, 0। माइनस के 2yz और प्लस के 2yz 0 और 3z² इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप आबियों की समानता से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल कर देंगे तो 2x² बन आएगा। 0 0 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है। इसके बाद 6y² बन आएगा तथा 6y² इक्वल 1। इसके बाद 3z² इक्वल 1 आएगा। तो x² आ जाएगा 1/2, y² आएगा 1/6 एंड z² आएगा 1/3। वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल लेंगे 1/√2 प्लस माइनस, y आएगा प्लस माइनस 1/√6 और z आएगा प्लस माइनस 1/√3। आंसर। इस तरह से x y z के मान कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7 वाले प्रश्न में आपको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, उनका गुणनफल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मैट्रिक्स है आपकी 1 2 1 और इनटू में एक मैट्रिक्स है 1 2 0 2 0 1 1 0 2। एक मैट्रिक्स और दी गई है 0 2x इक्वल ओ, ये शून्य मैट्रिक्स है, 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स है। अब आप देखो, पहली मैट्रिक्स में 3 कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स में 3 रो हैं, तो इनका इंटू हो जाएगा। तो इनका गुणा कर लेते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 का 1 से 1 आएगा, प्लस 2 का 2 से 4 आएगा, प्लस 1 का 1 से 1 आएगा। सेकंड कॉलम से करेंगे 1 का 2 से 2 आएगा, 2 का 0 से 0 आएगा और 1 का 0 से 0 आएगा। थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 का 0 से 0 आएगा, 2 का 1 से 2 आएगा और 1 का 2 से 2 आएगा। इसके बाद 0 2x इक्वल ओ शून्य मैट्रिक्स है। अब देखिए आप, ये आपको मैट्रिक्स मिल गई 6 2 4। इसका इंटू इस मैट्रिक्स से करोगे 0 2x और ये आपकी शून्य मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे 6 का 0 से 6, 2 का 2 से 4
और 4 का x से 4x इक्वल 0, तो 4x इक्वल -4, तो x इक्वल -4/4, तो x इक्वल -1 आ गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। 4x इक्वल -4 था तो x इक्वल -1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।